हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था कल तक। आज हम लोग लेकर के आए हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे एडिशन की प्रॉपर्टीज थी, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज थी, उन सभी में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, ये सब पढ़े थे। यही सब चीजें हमारी, यही सारे टॉपिक्स हमारे मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होंगे। सो फर्स्ट लॉ वी डिस्कस, फर्स्ट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, मतलब जो हमारे पास आंसर आएगा, अगर सपोज करिए कोई इंटीजर हमने लिया i1 और उसको किसी दूसरे इंटीजर i2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर भी हमारा एक इंटीजर होगा। इंटीजर को जब हम इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज the closure property. Suppose we have -3 and this is multiplied by -2. -3 and -2 both are integers. Multiply करेंगे so the answer will be +6. माइनस माइनस प्लस हो गए, मल्टीप्लाई, और 3 2 6 हो गया, ठीक है। तो -3 and -2 are integers एंड +6 इज ऑल्सो इंटीजर। ये दोनों भी इंटीजर हैं और साथ साथ ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। कोई और एग्जांपल देख लीजिए। +7 -5, ये दोनों भी इंटीजर हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? प्लस माइनस माइनस 5 7 35। तो -35 भी क्या बना? एक इंटीजर ही बना, ठीक है। तो किन्हीं दो इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इंटीजर्स ही मिलता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई इंटीजर है, कोई दो इंटीजर हैं, सपोज करिए a और b, और अगर हमने इनका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, अगर हमने लिख दिया b इंटू ए, तब भी हमारा आंसर सेम रहेगा। जैसे -3 और 5 ले लीजिए, तो इसका आंसर क्या बनेगा? माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस और प्लस माइनस बनेगा, एंड 3 5 15, आंसर आया -15 इधर। और इधर भी हम चेक कर लेते हैं, b की वैल्यू हमने मानी थी 5 और a को हमने लेट किया था -3, तब रिजल्ट क्या बनेगा? 5 3 15 एंड प्लस माइनस माइनस। तो आंसर अभी भी दोनों तरफ आप देख रहे होंगे सेम आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया तब आंसर हमारा सेम रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर पेपर में लिख के आता है -3 × 5
और कोई दूसरा स्टूडेंट पेपर में लिखता है उसी चीज को 5 × -3, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके आंसर गलत हो गए हैं, क्योंकि आंसर सेम आएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले लॉ की तरफ। थर्ड लॉ इज एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ का मतलब है ग्रुप बनाना। अगर हमने ग्रुप बनाया और 2 नंबर्स का या 2 इंटीजर्स का, हमने 2 इंटीजर्स का हमने ग्रुप बनाया और उन ग्रुप्स को हमने किसी तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करा और फिर बाद में हमने उस ग्रुप को चेंज कर दिया, मतलब ग्रुप के जो नंबर्स थे वो हमने चेंज कर लिए। नंबर्स वही रहेंगे लेकिन जो नंबर्स की जो ग्रुपिंग हम करेंगे वो चेंज कर देंगे। अगर हमने चेंज कर दिया तो आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैंने कहा अगर हमने लिया A × B × C और दूसरी तरफ हमने लिया A × B × C, आप यहां पे देख रहे होंगे, यहां पे मैंने ग्रुपिंग करी है A × B की और इस तरफ मैंने ग्रुपिंग करी है B एंड C की। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, क्योंकि मैंने इक्वल का साइन लगा रखा है बीच में। ठीक है, तो इसको हम करके देखते हैं एक बार। लेट A = -3, B = -7 एंड C = 2। चलिए इनसे हम करके देखते हैं कि क्या दोनों तरफ इक्वल आता है। अगर ये इक्वल आ गया तो ये वेरीफाई हो जाएगा, ये साबित हो जाएगा कि अगर हम किसी भी 2 नंबर्स की ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, ग्रुप अगर हम चेंज करेंगे तो हमारे आंसर दोनों तरफ सेम आएंगे। अगर हम ग्रुप चेंज करते हैं, अगर हम नंबर्स का ग्रुप बदल देते हैं तो आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है, अगर हम नंबर्स का ग्रुप चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, करके देखते हैं। A हमने माना है -3 × B is -7 × C is 2। पहले हम इधर का सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड का, फिर राइट साइड का देखेंगे। ठीक है, सो इट विल बिकम प्लस माइनस माइनस प्लस 7 3 21 × 2। This is plus, this is plus. So answer will become plus 21 2 42। 42 आ रहा है। चलिए अब इधर देखते हैं। A को हमने माना था -3 and B is -7 and C is 2. So -3 ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करें तो क्या बनेगा? माइनस प्लस माइनस 7 2 14। अब फाइनल आंसर क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस 14 3 42। तो आंसर आप देख रहे होंगे कि दोनों तरफ हमारा 42 ही आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये एसोसिएटिव लॉ। एक एग्जांपल और देख लेते हैं।
सपोज करिए ये हमारे पास इंटीजर्स हैं और अब हमें दोबारा वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉ को। तो करते हैं, ए की वैल्यू हमने ली है -2, बी की ली है -5 एंड सी इज -3। माइनस 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 प्लस, 2 5 10, प्लस माइनस माइनस, 10 3 30। ठीक है, अब राइट साइड में देखते हैं जरा, इसमें लगाते हैं वैल्यू। ए की वैल्यू है -2, ए की वैल्यू -2 थी तो -2 लिख दिया, इनटू बी, बी को हमने माना है -5 और सी को हमने माना -3। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, 5 3 15। अब फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 15 2 इज 30। देखिए दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है। क्वेश्चन आपको इसी तरह से मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, उनको आपको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन और दूसरा आता है ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये बेसिकली क्या है, पहले ओवर एडिशन की बात करते हैं। तो ये कहता है, अगर लिखा है a इंटू बी प्लस सी और दूसरा है a इंटू बी माइनस सी। आप देख रहे होंगे कि ब्रैकेट में यहां पर है प्लस और यहां पर है माइनस। तो इसको बेसिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। एडिशन है तो प्लस साइन आता है और यहां पर माइनस साइन आता है। तो देख लेते हैं इसको अगर हम ओपन करेंगे, ओपन अगर हम करेंगे, ओपन करने का मतलब क्या है कि हम ए को एक एक करके बी और सी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर लिखा है बी प्लस सी, उसको हमें ए से मल्टीप्लाई करना है, तो हम ए को बी से भी मल्टीप्लाई करेंगे और ए को सी से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और ए को सी से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कैसे, तो अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, ए बी, और ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए सी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। ये जो बेसिकली हम कर रहे हैं, दिस इज द हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लीकेशन। ये हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लीकेशन है, तो इट मीन्स कि हमको ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, देन हमको ए को सी से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम लिखेंगे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ए इंटू बी
प्लस ए इंटू सी। पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करा, लिख दिया, और फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करा और लिख दिया। ठीक है। अब इसी तरह से हम इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं। हमें ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करना है, फिर हम ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे? ए इंटू बी, फिर माइनस साइन है तो लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे ए इंटू सी। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले एडिशन पर करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन पे करेंगे। ठीक है। तो देखिए, अगर लिखा है a इंटू बी प्लस सी, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। लेट a इक्वल्स टू -3, b इक्वल्स टू -7 एंड c इक्वल्स टू 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर लिखा है हमारे पास -3 इंटू -7 प्लस c की वैल्यू हमने ली है 2, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व हम कैसे करेंगे? अगर हम इसे ओपन करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? ओपन करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? तो -3 को -7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर -3 को +2 से मल्टीप्लाई करिए, या 2 से करिए, -3 को 2 से करिए, तो -3 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आंसर क्या बनेगा? माइनस माइनस +21 प्लस 3 2 6 माइनस प्लस माइनस। तो आंसर अब फाइनली क्या हो जाएगा? प्लस के हैं 21 प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पर, प्लस माइनस -6। तो आंसर क्या बनता है? इसको सॉल्व करके प्लस का साइन बड़ा है, 21 में से 6 गए तो 15 बचे। यहाँ पे दोनों साइन अलग अलग हैं तो नंबर माइनस हो जाएंगे। इधर अभी हमारा आंसर बनता है +15। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसी चीज को डायरेक्ट सॉल्व कर लेते तब क्या आंसर बनता है हमारा? सॉल्व करते हैं। -3 इंटू ब्रैकेट को सॉल्व करते तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, और 7 में से 2 माइनस करें तो आता 5। तो इधर आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस 3 5 15। आप देख रहे होंगे कि दोनों ही तरफ हमारे आंसर इक्वल आ रहे हैं। तो इक्वल आने का मतलब ये है कि जो हमने ये फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा था और इसको हमने एक्सपेंड किया इस तरीके से, इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू दिस स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये है कि हमने ये जो प्रॉपर्टी जो लिखी है a इंटू बी प्लस सी, और फिर इसके बाद हमने इससे ओपन किया इसको a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी इसके इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारा आंसर इक्वल आ रहा है। तो आपको एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो बेसिकली इसी तरह से मिलेंगे। कहा जाएगा आपको ये क्वेश्चन दिया होगा, इतना पार्ट ये पूरा आपको दे रखा होगा, कहा जाएगा इसको आप प्रूव करिए कि क्या दिस पार्ट, कि क्या ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। तो आप दोनों स्टेप्स, मतलब दोनों तरीके से आप सॉल्व करेंगे, लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आपकी ओवर सब्सट्रैक्शन वाला भी है, और मैं ये चाहता हूं कि आप
इन्हीं इंटीजर्स को लेकर के आप उस सेकंड लॉ को भी करने की कोशिश करें खुद से, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को आज की ये जो वीडियो थी ये समझ में आ गई होगी। अभी ये यहीं पे खत्म नहीं हुआ है बेसिकली, और हम लोग अभी इसमें 2 प्रॉपर्टीज और रह गई हैं, जो कि इनवर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट है। उनको भी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।